सद्गुरु शंकर नमो नमो सकल सर्वशक्ति स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महर्षि ने ही परमहंस जी महाराज के पावन चरणों को कोटि शनमन। उनके पावन जगह परम पूज्यपाद संत साहिब स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों को कोटि शनमन। अपने निवास में विराजमान मत के प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद ब्रह्मऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों को कोटि शनमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, यूट्यूब के माध्यम से महर्षि में हृदय चैनल पर जो भी श्रोता इस आनंदमय क्षण को देखते हैं और सत्संग का श्रवण करते हैं, उन सब को बार बार नमन और वंदन। और निवेदन है जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं वो थोड़ी देर अपना स्थान ले लें, क्योंकि अब कुछ ही समय सत्संग बाकी है। तो जितना लाभ उठा सकते हैं स्थिर करें, शरीर को मन को स्थिर करें और बुद्धि को सत्संग के शब्दों की ओर जोड़ने का प्रयास करें। अभिभक्ति के संबंध में सुनने को मिला और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जो काम हो नहीं सकते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन बिना भक्ति के किसी का कल्याण होगा ऐसा नहीं हो सकता। यहां तक उन्होंने कहा कि बांझ का पुत्र किसी को मार दे तो बांझ को पुत्र होगा तो फिर बांझ कैसे होगी, लेकिन बांझ को शरीर होता है। गोस्वामी जी अपना संशय प्रकट करते हैं कि बांझ को तो शरीर होता है और उसको पुत्र हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा और ऐसा हुआ है। यदि कथाओं को आप गौर से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। हिरण्यकश्यप भगवान से विरोध करता है, द्वंद्व करता है, प्रहलाद को मारना चाहता है और पूछता है कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कि हम में तुम में खड़क हम में सब में व्यापक राम। पूछा कि इस खंबे में भी है और खंबे पर प्रहार किया, खंबा फटा और उसमें से भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। यहाँ शरीर नहीं है, केवल ईंट और पत्थर है और उसमें से कोई मनुष्य नहीं, भगवान का अवतार हो गया और उस अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। कहने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता था और ऐसा हुआ, लेकिन राम की भक्ति के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। इस बात को उन्होंने ठोस तरह से रख दिया। भक्ति का एक अर्थ होता है सेवा। गंगा स्नान करने लोग जाते हैं तो वह गंगा की सेवा। एक व्यक्ति सुबह जल्दी स्नान के लिए गंगा के किनारे गए। उन्होंने देखा कि अभी कोई नहीं है, मैं वस्त्र उतार कर रखूंगा और स्नान करने जाऊंगा, इतनी देर में कोई वस्त्र ले जाएगा। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने बालू में एक गड्ढा खोदा और सब वस्त्र उतार करके उसमें रख दिए और बालू से ढक दिया। फिर उनके मन में हुआ कि पता कैसे लगेगा कि वस्त्र किस जगह है। तो एक चिन्ह बनाने के लिए उन्होंने बालू की एक समेट करके एक ढेरी बना दी और ढेरी बनाने के समय में 2-3 व्यक्ति और पहुंच गए और ये स्नान करने चले गए। लोगों ने देखा कि ये स्नान करने गए हैं, लौट करके ये शिव की स्थापना की है और आकर के भगवान शिव की पूजा करेंगे। उन्होंने भी आकर के बालू समेट करके ढेरी
बना दी। जब तक 10-5 और आए, उन्होंने भी समझा ये लोग जा रहे स्नान करने के लिए, और इसलिए इन्होंने शिवलिंग की स्थापना की है। और सब जो भी आते थे अब वाल्डूम का शिवलिंग स्थापित करने लगे। और पहला व्यक्ति जब लौट करके आया तो वह तो अपने वस्त्र खोजना चाहता था। अब तो इतनी ढेरी बन गई थी कि अब उसको यह पता नहीं लगता था कि मेरे कपड़े कहाँ पर रखे। कहने का अभिप्राय क्या है, जब राम सेतु रामेश्वर पर लंका की चढ़ाई के लिए भगवान राम ने पुल प्रारंभ करने का विचार बनाया, तो पहले उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव की आराधना करना चाहता हूं, तो पहले शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए। कहा जाता है कि हनुमान जी को भेजा कि जाकर के आप एक शिवलिंग लेकर आओ ताकि मैं यहाँ पूजा कर सकूं। हनुमान जी को कहा जाता है कि वो थोड़ा देर में लौटने, कुछ समय लग गया, देर में लौटे। तब भगवान ने सोचा कि मुहूर्त निकल जाएगा, इससे बढ़िया है कि बालू को समेट कर एक ढेरी बना दी जाए, और ऐसा ही किया गया। भगवान ने वहां शिव की उपासना की, बालू को समेट कर। कथा क्या कहती है? कथा कहती है समेटना। और तब शिव की स्थापना हुई, और स्थापना हो करके शिव अर्थात कल्याण की प्राप्ति अर्थात लंका की चढ़ाई का काम आगे हुआ। इस कथा का सार है, आपके पूरे शरीर में चेतना बिखरी हुई है। यदि उस चेतना को आप समेटना चाहते हैं तो समेटने से लाभ क्या होगा? आप देखते हैं कि आपके शरीर में गर्मी है, गर्मी का मतलब है अग्नि, और अग्नि का मतलब है प्रकाश आपके शरीर में है। इसको आप समेटेंगे तो कैसे समेटेंगे? तो इसी को कहते हैं गुरु की युक्ति। यदि आप दीक्षा लेकर गुरु की युक्ति के मुताबिक साधन करते हैं तो समेटने की बात युक्ति के द्वारा किया जाता है। किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको उमति। ओम जय जगदीश हरे आरती में ये पंक्ति गाई जाती है। तो कैसे समेटना है और क्या समेटना है? जैसे आप देखते होंगे सूरज का प्रकाश इस दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन उससे आग नहीं लगती है। यदि आप समेटने का तरीका अर्थात एक शीशा होता है जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, बाजार में 10-20 रुपए का वो मिल जाता है। यदि प्रैक्टिकल में आप देखना चाहें तो सूरज की ओर उस शीशे को कीजिए, और किरणों को, जो सूर्य की किरणें बिखरी हुई हैं, शीशे के माध्यम से उसको किसी कागज पर, कपड़े पर गिराइए, और जब उसका एक बिंदु बनेगा तो 12 अंगुल पर ही बनता है। जैसे ही बिखरी हुई किरणों को शीशे के माध्यम से आप एक बिंदु पर गिराते हैं, वहां पर गर्मी, धुआं और आग प्रज्वलित हो जाती है। ठीक वैसे ही आप अपनी चेतना को जब समेटने का अभ्यास करते हैं तो अभ्यास कहाँ से शुरू होता है? पहले मानस जप होता है, फिर मानस ध्यान होता है। लेकिन इससे पूरी चेतना, ख्याल, सूरत समेटती नहीं है। इससे फिर एक और अभ्यास है जिसको कहा जाता है दृष्टि योग। और दृष्टि योग का सीधा सा स्वभाव है, दृष्टि जब बाहर कहीं कुछ लिखा हुआ है उन शब्दों पर स्थिर करते हैं तो आप लिखे हुए को पढ़ लेते हैं। बहुत कम समय के लिए आपकी दृष्टि स्थिर होती है और पढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक वैसे ही किसी को पहचानना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को उनके चेहरे पर बिल्कुल कम समय के लिए स्थिर करते हैं, और जैसे ही स्थिरता होती है आप चेहरे को पहचान लेते हैं। जब ये दृष्टि बाहर स्थिर होती है तो बाहर की पहचान कराती है। जब आप गुरु युक्ति से इस दृष्टि को अंदर स्थिर करने का अभ्यास करते हैं तो अंदर की पहचान कराती है। तो अंदर कौन है, थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करें। आप देखते हैं बाहर, सुनते हैं बाहर, सूंघते हैं बाहर, स्पर्श करते हैं बाहर, और जिज्ञा पर जो स्वाद लेते हैं वह भी बाहर की ओर। लेकिन इनका सब कुछ बाहर होने पर अनुभव होता है आपको अंदर की ओर। इसका मतलब अंदर ही कोई ऐसी चीज है, अर्थात वह जीवात्मा अंदर ही है और उसी को देखना है। तो बाहर जो दृष्टि देखती है उसको उसी की ओर फेरो, और यही असली भक्ति है। और वहां जैसे ही स्थिरता होगी तो आपको वहां परमात्मा के चरण का दर्शन होगा, अर्थात बिंदु दर्शन होगा
जिसको आरूढ़याम रूप भी कहा गया है। समय की बात है, यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में निवेदन किया गया। और छोटी सी बात है, यहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त था और बड़ी मुश्किल से यहाँ सब कुछ तैयारी की गई, लेकिन इतने कम समय में इतना इतने जन समूह, इतनी अस्त व्यस्त पानी की परेशानी वर्षा के कारण, लेकिन फिर भी लोग हिले नहीं। ये अद्भुत कृपा गुरुदेव की है जो प्रत्यक्ष आप लोगों के रूप में दिखाई पड़ती है। गुरु महाराज की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन देखना चाहते हैं। महाधिवेशन के अंतिम समय में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई है जितनी भीड़ अभी भी गुरु महाराज की प्रत्यक्ष कृपा है। श्री सद्गुरु महाराज।